प्रातः क्लास चल रहा था 13/7/1967। गुरुवार को 5वें पेज की मध्य में बात चल रही थी कि जैसे गिरे हो, पतित बने हो, वही तरीका है फिर पावन बनने का ना। अनेकों के संग के रंग से नीचे गिरे तो संग के रंग से ही ऊंचे चढ़ना है। सिर्फ अंतर क्या है? एक और अनेक का अंतर है। एक से चढ़ना होता है और अनेक गिराने के निमित्त बन जाते हैं। एक क्या? एक आत्मा या देहधारी आत्मा। एक मन क्या? अगर कहें आत्मा तो आत्मा तो देखने में नहीं आती और देह तो देखने में आती है। और आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि जो देह के यंत्र हैं उनसे भी नहीं देखने में आती है। और नंबरवार आत्माएं हैं जो जितनी बुद्धि में तीक्ष्ण है उतनी ज्यादा सूक्ष्म, और जो मंद बुद्धि है वो उतनी सूक्ष्म नहीं है, स्थूल रूप है। तो सबसे जास्ती सूक्ष्म वो है जो देह धारण ही नहीं करता, देह से जन्म ही नहीं लेता, गर्भ में आना ही नहीं पड़ता। तो वो अति सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत गहरी आत्मा है। हर बात की गहराई जितनी उसमें है उतनी गहराई और किसी भी आत्मा में नहीं। कौन सी आत्मा? जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। तो वो ज्ञान का अखूट भंडार जैसे है। और जो देह के बंधन में बंधती हैं आत्माएं, देहधारी बन जाती हैं। देह से सुख भोगती है क्योंकि है ही सब भोगी आत्मा। एक आत्मा अभोक्ता सदाकाल के लिए और बाकी सब भोक्ता। तो जो सदाकाल के लिए अभोक्ता है वो है सदाशिव। क्या? ऐसे नहीं आज शिव है और कल मारा मार हड्डी छोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। बाप रे! तो कल्याणकारी रहेंगे? अरे बताओ ना, कल्याणकारी नहीं करेंगे, नहीं चाहिए। अच्छा, तो जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, स्टार स्वरूप आत्माएं हैं, कुरान में भी कहा ना, तुम क्या समझे कि वो अल्लाह मियाँ क्या है? वो एक तारा है। तो जब रूहानी बाप ही तारा है तो बच्चे भी तारा ही होंगे ना, सितारे ही होंगे। हाँ, किसी में रोशनी ज्यादा है स्टार में और किसी स्टार में रोशनी कम है।
जिसमें जास्ती स्टार में रोशनी है वो ऊंचा पार्ट बजाने वाली रोशनी, माने ज्ञान की रोशनी। ये स्थूल सूरज की रोशनी नहीं, ये स्थूल सूरज है, चांद है, सितारे हैं, धरणी है, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश है, सागर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सरोवर हैं, ये सब स्थूल हैं। लेकिन इनके मानंद सूक्ष्म आत्माएं भी हैं, इसी तरह अलग अलग पार्ट बजाने वाली। कोई ज्ञान सूर्य है और वो है वो ही सदा त्यागी है, स्वयं कुछ भी सुख नहीं भोगता, भोगता है कुछ भी सुख नहीं भोगता। सुख भोगने के लिए देह चाहिए, उसको तो अपनी देह ही नहीं है। तो जैसे सूर्य तपता रहता है, ऐसे तपत है, उसमें इतनी तीक्ष्ण ज्ञान की रोशनी है कि सदा तपता है, त्यागी है। अपनी आत्मा के लिए भी त्यागी, और जो भी रूहों का बाप है उन सब रूहों के लिए त्याग करता है। जैसे दुनिया में भी बाप होते हैं ना, सारी जिंदगी कमाई करते हैं, एड़ी चोटी की ताकत लगा के कमाई करते हैं ना, परिवार का पोषण करने के लिए, बीवी बाल बच्चों के लिए। फिर जब वैराग आता है तो क्या करते हैं? पहले धीरे धीरे वानप्रस्थी होते हैं, एकदम न्यासी, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्याग कर देते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव भी इस सृष्टि पर जब आते हैं तो थोड़े समय में ही उस सृष्टि में ऐसा चक्र चलाते हैं कि सृष्टि एकदम तमोप्रधान से सात्विक बन जाती है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कोई ने टाइम नहीं लगाया। ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप भी, जिसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ऊंचते ऊंच, अल्लाह माने उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो इसलिए ऊंचे है, इसीलिए ऊंचे है कि वो इतना त्याग करता है? क्या जो ऊंचे है तो किस लिए लोग ऊंच समझते हैं? भारत सबसे पुराना देश है, भारतवासियों की बात बताओ, वो ऊंच उसे समझते हैं जो त्यागी है। क्या त्याग से भाग्य बनता भी है और दूसरों का भाग्य बनाता भी है, लेकिन सुप्रीम सोल का क्या भाग्य बनता है? उसके अंदर तो ये बात भरी पड़ी है कि मेरे परिवार का कल्याण हुआ माना मेरा कल्याण। क्या इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्यों में ज्ञान है, उस ज्ञान का बीज तो मैं हूं।
तो बीज श्रेष्ठ तो सारा वृक्ष भी श्रेष्ठ। तो वो सुप्रीम सोल बीज उसको कहें कि उस एक का संग का रंग लगेगा तो हम भी उसके संग के रंग से श्रेष्ठ बन जाएंगे। नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे हैं? अरे बनेंगे या नहीं बनेंगे हैं? बने, थोड़ा सा बनेंगे, ज्यादा सर नहीं हिलाया। हाँ और बताया कि जिनकी बात है संग का रंग लेने की, वो आत्माएं तो भोगी है ना, क्या भोगता है? भोगी है ना। तो जो भी भोगी आत्माएं हैं उनको तो भोग से निवृत्त होना पड़े। क्या? भोग वासना से अलग होना पड़े, तब क्या होगा? देह की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो भोगी होते हैं वो तो देह से ही सुख भोगते हैं। अब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है तो समस्या यही है कि इन आत्माओं को जो भोगी हैं उनको कैसे भोगवाद से निकाला जाए। क्योंकि भोगियों को तो क्या चाहिए? हा? अरे भोगने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं है? चाहिए। जो भी प्राणी मात्र है इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य हो, देवताएं हो, ऋषि मुनि हो, राक्षस हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, इंसेक्ट हो, सबको कुछ भोग चाहिए। क्या भोग माने? कुछ खाना चाहिए, खाना। ये ब्रह्मवाद बहुत गौर करता है। कहता है बाबा ने बोला है ना, सन सोज फादर, मैं बाबा का बड़ा बच्चा हूं ना। क्या? कैसा बड़ा बच्चा हूं? अरे मैंने परंपरा डाल दी है अपने बच्चों में, दीदी हो चाहे दादी हो चाहे दादा हो, आत्मा ही ब्रह्म बनती है, आत्मा ही विष्णु बनता है, आत्मा ही शंकर बनता है। तो नहीं शंकर हूं, तो शंकर बच्चे का काम क्या है फिर? संसोस फादर माने बच्चा क्या करेगा? बाप को प्रत्यक्ष करेगा ना। ऐसा भाषणबाजी बहुत करता है, प्रत्यक्ष तो करता ही नहीं। क्यों? मैं ऐसा ही करता हूं। अरे भाई पहले बाप को पहचान तो लो, बाप है कौन? जैसे दुनिया में ऋषि मुनि सन्यासी बड़े बड़े विद्वान आचार्य समझे बैठे शिवोहम, बस अंधश्रद्धा से मान लिया, भक्ति मार्ग अपना लिया। ऐसे ही भक्ति मार्ग की परंपरा के आधार पर भगवान बन के बैठ गए। बहुत मीठी मीठी बातें करते। क्या क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया है? क्रिश्चियंस ने फॉलो ही किया कृष्ण को। तो आपात रमणीय मीठी मीठी बातें करके लोगों को लुभाना और लोग प्रसन्न हो जाएं, हाँ यही भगवान,
इसी को कहते हैं भगवान। तो बस बात पक्की हो गई। अरे भाई, भगवान के रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए तो जिसे तुम भगवान समझते हो बिंदी है, वो बिंदी भगवान कहा जा सकता है? क्यों नहीं कहा जा सकता? सर हिलाई दिया। अरे क्यों नहीं कहा जा सकता भगवान है? शरीर है? अरे ये क्या बात है, शरीर है इसलिए, शरीर नहीं है इसलिए भगवान नहीं कहा जा सकता है? कारण? अरे शब्दों का अर्थ होता है भाई, भग माने स्त्री का अंग, क्या जो ज्यादा लोड नहीं उठाई सकती। क्या कहा? उसे कोई न कोई संरक्षण देने वाला चाहिए, रक्षक, जिसे कहते हैं पति। क्या? इसलिए दुनिया की कोई ऐसी कन्या नहीं है जो जीवन में क्या न करती हो, पति स्वीकार न करती हो जीवन में, कम से कम एक बार जरूर। इसलिए जो पति है और पत्नी का संबंध है वो तो तब ही बनता है जब एंटी सेक्स हो। और आत्मा में दोनों प्रकार की भोगवादिता है। क्या? भोग लेना भी और भोग देना भी। सुप्रीम सोल न लेता है न देता है। तो सवाल ये है कि ब्रह्मा से पूछा जाए कि प्रूफ दो, किस बात का है? कि निराकार ज्योति बिंदु है वही भगवान है। कहते हैं भगवान उसे कहा जाता है जिसका नाम भी हो, रूप भी हो, देश भी हो, कार्यकाल भी हो। नाम रूप देश काल ये सारी बातें हों तो कहेंगे हाँ है। तो कहते क्या नाम है? तो कहते शिव नाम है। शिव माने कल्याण। अब सवाल पैदा होता है कैसे कल्याण करता है? पूछा तो जाएगा ना। अरे तो किस में प्रवेश करता है? दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करता है। संशय था उसने किया। फिर ओम मंडली में जाके काय के लिए नाक रगड़ी है, और फिर वहां से धोखा देके भाग क्यों खड़े हुए हैं? अरे कैसे पता चले? बोला है मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ, साबित कैसे होगा? मुकर्रर वो आदि में भी हो, मध्य में भी हो, अंत में भी हो, और टेम्परेरी वो पता नहीं आदि में हो या ना हो, मध्य में हो जाए, अंत में भी ना रहे। तो ये तो दादा लेखराज के साबित होता है। और मंडली में तो साबित होता है कि अगर वो खुद ही भगवान थे तो उन्हें इधर उधर भटकने की क्या दरकार थी? है दरकार थी नहीं। वाराणसी गए, अपने गुरु से पूछा, गुरु ने जवाब नहीं दिया तो दूसरे गुरुओं के पीछे पड़ते रहे। कोई गुरु ने जवाब दिया तो बनारस में गए, वहां ज्यादा विद्वान पंडित आचार्य हैं, शायद वो जवाब दें। उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर माथा मार के जिंदगी में समझा
कि हमारे साथ हमारी दुकान में जो मैनेजर रखा है वो बड़ा होशियार है, और उसके पास गए। तुमको निश्चय कहां से हुआ अपनी आत्मा के पार्ट का? कहां से निश्चय हुआ? वही व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है और ये इनकी बुद्धि में बैठ गया। तो भगवान मान लेना चाहिए ना, है? लेकिन नहीं, क्योंकि वो दुकान में नौकर था, मैनेजर, इसलिए अहंकार आ गया। किस बात का? किस बात का? देह का अहंकार आ गया कि मैं मालिक हूं और ये नौकर। नौकर भी वो कैसे जिंदगी में पढ़ाई पढ़ाएगा? हमारे अहंकार की बात बुद्धि में बैठी नहीं। तो इन सब बातों से साबित हो जाता है क्या कि वो मुकर्रर रथ नहीं है और वो सारी दुनिया को चलाने वाला भगवान भी नहीं हो सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो भगवान है वो तो ज्ञान का अकूट भंडार है ना, हमारा बाप है ना, तो क्या देता होगा? अकूट ज्ञान का भंडार ही देगा ना, ज्ञान की रोशनी ही देगा ना। तो वो परंपरा भारत में चली आ रही है, भगवान की स्थापन की हुई, जो भगवान ने गीता में कहा मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस, मेरे मार्ग का ही सारा संसार अनुगमन जरूर करता है। पहले तो भारतवासी क्या है कि जो भी राजाएं हुए हिस्ट्री में, उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी, प्रॉपर्टी दी। जो भी प्रॉपर्टी है राजाई है, तो धन संपत्ति है, तो महलवाणियां है, तो सोना चांदी है, तो सुप्रीम सोल शिव के पास क्या प्रॉपर्टी है? अखूट ज्ञान का भंडार। दादा लिख रहा की बुद्धि में आया, मैं तो रोज ज्ञान ही सुनाता हूं। ज्ञान सुनाना अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान सुनाया उसमें हर सुनाई हुई बात का प्रश्नोत्तर करके जवाब लेना और जवाब देना और उसका समाधान करना, ये अलग है। जो काम दुनिया का आज तक कोई भी गुरु नहीं कर सका। क्या? भाषणबाजी बहुतों ने की, प्रवचन बड़े बड़े दिए, लेकिन जहां सभा में प्रश्न करने वालों ने प्रश्न करना शुरू किए तो सब जवाब प्रश्नों का जवाब कहीं से नहीं मिलता। तो इससे साबित होता है कि वो गीता ज्ञान नहीं है उनका, क्योंकि गीता में तो लिखा है परिप्रश्नेन सेवया। क्या? जो भी कोई बात सुनाई जाए उसका प्रश्न उत्तर करके सेवा लेना और देना होना करना जरूरी है। तो न तो ब्रह्मा बाबा ने कभी परमिशन दी क्लास टाइम में क्या कि कोई प्रश्नों का जड़ी लगाए और जरा धड़ जवाब दे। न ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स ने ये बात कभी अपनाई। क्या कि क्लास में संगठन बैठा हुआ है हजारों लोगों का, उसके बीच में प्रश्नों का जवाब दे, बजाय जवाब देने के कान पकड़ के निकाल के बाहर कर दिया जाता। तुम डिस्टर्ब करते हो, कोई बात नहीं कहने देते, बाद में बात करना। अच्छा, बाद में कभी मौका ही नहीं देते तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कुछ सच्चाई है या नहीं है? तो ऐसे ही मुख्य बात है कि सुप्रीम सोल बाप जब आता है तो क्या सिर्फ
बीज डाल के चला जाता है। उसका इतना ही काम है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, बस तुम शरीर नहीं हो। अरे ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, अणुअणीयांशम, आत्मा अनुरूप है? ज्योतिर्लिंगम, आत्मा ज्योति का लिंग है, ज्योति स्वरूप है। भ्रुकुटी की मध्य में रहती है, गीता में लिखा है कि नहीं? भ्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा जो है उसको भली प्रकार सम्यक रीति से स्मरण करना चाहिए अंत समय में। तो अंत समय भी दो तरह का होता है। एक तो हर आदमी की मौत आती ही रहती है हर जन्म में, वो भी अंत समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो अंत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जो भी प्राणी, वो अपनी 5 इंद्रियों को साथ लेकर जाता है, सूक्ष्म इंद्रियों को, क्या जिनसे वो स्थूल शरीर बना है ना, वो सूक्ष्म शरीर साथ ही रहता है। गर्भ में बच्चा जाता है ना, तो वहां अनुभव कुछ नहीं करता, सुख दुख का अनुभव करता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो भी कभी हंसता है, कभी रोता है। ऐसे थोड़े कि कोई उसको रुलाता है, हंसाता है, नहीं, वो अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों में हंसता है, रोता है, अपने सूक्ष्म शरीर से सुख दुख भोगता है। तो शरीर जो है हर आत्मा का साथ ही रहता है हर जन्म में। शरीर माने 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है। हाँ, जो बाप ने बीज डाला, बीज तो छोटा होता है ना, सूक्ष्म, वो बीज में ही सारा सार है क्या? लेकिन 5 तत्वों का सार है, और उस 5 तत्वों में जो भावना है वो व्यक्ति जहां जिंदा हुआ पड़ा है वहां से आती है। संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार, संकल्प शक्ति और निर्णय शक्ति और परख शक्ति, जिसे कहते हैं बुद्धि। मन, संकल्प शक्ति और बुद्धि, तो ये 5 चीजें हो गई। क्या? 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और मन, बुद्धि, कितने हुई? 7। ये बहुत मुख्य है। और फिर जिससे शरीर बनता है, वो शरीर के साथ इंद्रियां भी तैयार होती है। गर्भ में इंद्रियां तैयार होती है कि नहीं? लेकिन वो इंद्रियों का जो संरचना है वो आत्मा के संस्कारों के आधार पर होता है। पूर्व जन्म के जैसे जैसे संस्कार हैं, अच्छे बुरे, उसके आधार पर कोई अंधा ही पैदा होता है। तो पूर्व जन्म में आंखों से बहुत ज्यादा लोगों को दुख दिया होगा, क्या? आंख लड़ाई होगी और फिर भाग गया, दूसरे से आंख लड़ाई, वहां से भी भाग गया, तीसरे से आंख लड़ाई, वहां से भी भाग गया। तो जिसकी दिल लग जाती है उसको तो दुख होगा ना। ओ फिल्म वालों ने गीत में पाला देशियों छे न अखियां लाना, पाड़ोसियों को एक दिन है। अरे भाई, तुम्हारे अंदर ये कहां से आ जाता है? अरे कराने वाला वो करा रहा है, फिल्म वालों से भी अच्छा काम करा लेता है। दुनिया समझती है तो लचकैया है। अरे भाई, लचकैया है तो क्या हुआ? इनका भी तो ह्यूज ड्रामा में पार्ट लगा हुआ है ना।
तो जिसका जितना वो भी पार्ट है वो सब कल्याणकारी है, अकल्याणकारी है? अकल्याणकारी। तो बात चल रही थी संग की, रंग की। क्या? चाहे आंखों का संग हो, चाहे और ज्ञान इंद्रियों का संग हो, चाहे कर्मेंद्रियों का संग हो, वो याद जरूर आता है? और संग हो करके और किसी का दिल लग जाए और फिर वो भाग जाए, क्या? तो दुख बढ़ता रहेगा। अगर कोई सच्चा होगा, एक के प्रति प्यार करने वाली उसके अंदर आत्मा में रग होगी, तो बहुत दुखी हो जाएगा। नहीं समझा? दुखी होगा ना, तो ये पाप चढ़ता रहता है आत्मा में। तो आंखों की बात बताई, ऐसा किसी ने पाप चढ़ाया है तो वो पाप बढ़ते 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 उसका घड़ा भर जाता है। आंख के द्वारा पाप करने का घड़ा भर गया, बस फूट गया। फूट जाने से क्या होता है? बस जन्म होगा तो अंधा पैदा हो। आज से 400-500 साल पहले सूरदास हुए है, कहते हैं, कोई कहते हैं उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, कोई कहते हैं नहीं वो जन्म से अंधे थे। अरे जो भी है तो पूर्व जन्मों से कनेक्टेड बात ना। तो बताया संग का रंग जो है वही संस्कार बनाता है। अच्छा संग का रंग है तो अच्छे संस्कार, बुरा संग का रंग है तो बुरे संस्कार पड़े। अब संग का रंग क्या निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का लगेगा? हाँ, आत्मा सदा काल के लिए कोई अभोक्ता हो तो कहेंगे कि हाँ भाई लगेगा। सदा काल के लिए नहीं हो, थोड़े काल के लिए हो। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक आत्मा ऐसी भी है और उसके अलावा उसके और भी भाई बंधु हैं जो निराकार के बच्चे निराकारी स्टेज में रहने वाले हैं। समझ गया? नहीं समझा? निराकार के बच्चे भी निराकार। तो जो फर्स्ट क्लास नंबरवार निराकारी आत्माएं हैं, निराकारी स्टेज में कुछ न कुछ नंबरवार टिकती हैं, वो है 10 धर्म पिता है। उनमें से आखिरी 2 को तो धर्म पिता कहो भी नहीं, मठपंथ कह लो। तो वो इतने तीक्ष्ण हैं क्या कि वो हमारे देह अहंकार के धर्म पिता हैं, वो किसी के सामने झुकते नहीं, क्योंकि बड़ी जेंट्री उनको फॉलो करती है ना। चलो सबसे बाद में आया हुआ धर्म पिता आर्य समाज है, महर्षि दयानंद, लेकिन उसके भी तो दुनिया में फॉलोअर्स होते हैं ना। है? वो ऐसे फॉलोअर्स बनाता कि सारी दुनिया उसकी चपेट में आ जाती है। क्या? सारी दुनिया उसकी प्रजा बन जाती है, थोड़ी आत्माओं को, भारतवासियों को छोड़ के। बनती कि नहीं? प्रजातंत्र शासन सारी दुनिया में चलता है, चलता है। प्रजापरस्त हम कोई धर्म परम को नहीं मानने वाले, धर्म निरपेक्ष, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, ऐसी आत्मा। तो देखो थोड़ी सी आत्माओं से बात शुरू की और विस्तार होते होते सारी दुनिया उस चपेट में आ गई, और फिर उस आत्मा को अहंकार बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। तो वो कोई की बात नहीं मानती, चाहे भगवान ही सृष्टि पर क्यों ना आ जाए। क्या कहते? ब्रह्मा ही क्यों ना उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। बुद्धिवाद के आधार पर ही हर बात को मानने के लिए तैयार होते। तो जो बुद्धिमान मनुष्य हैं संसार में,
वो नंबरवार है कि एक जैसे? नंबरवार है ना। तो उनमें जो अव्वल नंबर धर्म बुद्धिमान आत्मा है, वो भारत के शास्त्रों में क्या गाया जाता है? उसका रूप कुछ है स्पेशल है, जिसके आधार पर समझा जाए कि हाँ, इस दुनिया में वो ही सबसे जास्ती बुद्धिमान है। क्या चाणक्य क्या कर दिया है? कौन है? व्यास। पर वो द्वापर में आया तो वो हो गया सबसे ज्यादा बुद्धिमान। जो द्वापर में जन्म लेते हैं वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुए। शास्त्र लिखते हैं तो बुद्धिमान हो गए हैं। देव देव महादेव। अरे कैसे पता चले देव देव महादेव? बड़े देवताओं के बड़े देवता होंगे तो ऐसे कैसे पता चले कि बुद्धिमानों की सरताज है? गणेश बैठ तेरे की और स्थूल पेट बड़ा दिखा दिया तो बस वो हो गया, बड़ा बुद्धिमान हो गया। नहीं, जो बहुत बुद्धिमान है उसका रूप भी दिखाया है। बुद्धि का तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं? है शंकर को। इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि इस संसार में जो इंद्रियां हैं बड़ी प्रबल है। इंद्रियों से भी प्रबल मन है, मन से भी प्रबल कोई आत्मा है जो बहुत बुद्धिमान है। बुद्धि तीसरे नेत्र के रूप में दिखाई जाती है। त्रिनेत्री शंकर त्रिनेत्री दिखाते हैं ना। कोई कहे त्रिनेत्री महाकाली को भी तो दिखाते हैं है? लेकिन महाकाली को तो जगदम्बा कहते हैं ना, है ना? तो जगदप्पा होगा भी नहीं। जगदप्पा के नीचे रही होगी कि जगदप्पा के ऊपर चढ़ी गई हो? कहेगी हाँ, ऊपर भी चढ़ती है। पांव किसके ऊपर रखती है? किसके ऊपर पांव रखती है? जगत पिता के ऊपर पांव रखे हुए दिखाया गया है ना। तो धोखेबाज है, दगाबाज है या वफादार है? पहले अपना सरताज बना ले, सब कुछ तुम्हारा ही है। क्या जो अंग बहुत गोपनीय करने के वो भी तुम्हारे हैं, तन मन धन सब तेरा है। फिर उसके बाद छाती पर पांव रख दिया, हम तुमको कुछ नहीं समझते। धोखेबाजी हुई या वफादारी हुई? ये तो धोखेबाजी हो गई। तो बताया कि है तो त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र उसको भी है, लेकिन वो तीसरा नेत्र भी उसको मिलता है किससे? डायरेक्ट निराकार से मिलता है या साकार से मिलता है? जिससे मिलता है उसके अंदर में पहले ही आ जाती है। उसके अंदर में आती है तो उसे याद करती है जीवन भर। इसलिए उसके मस्तक पर आज भी चित्रों में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। किसके मस्तक पर? हाँ, जगदम्बा के मस्तक पर। बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, उसमें बड़ा गेट होता है, मेन गेट, और मेन गेट के ऊपर जो ताक होता है उसमें जगदम्बा की मूर्ति रखी होती है। उस मूर्ति के मूर्धन में, भ्रकुटी में शंकर की मूर्ति विराजमान। क्या किस बात की सूचक? इस बात की सूचक है कि वो आत्मा याद उसे ही करती है। किसको? बिंदी को या देवधारी को? बिंदी को याद करती है। निराकार को याद करती है? नहीं, उसकी बुद्धि में साकार बैठा। क्योंकि ये सच्चाई है दुनिया की कि कन्या के जीवन में, नौजवान कन्या के जीवन में जो भी पुरुष पहले छाप डालता है वो पुरुष कभी जिंदगी में भूलता नहीं। तो वो भी कन्या ऐसी
जिसे जगदम्बा कहा जाता है। वो जब परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर कंबाइंड पार्ट बजाते हैं तो जो सबसे जास्ती दुखी होती है संसार में आत्मा, उसी को सहारा देते। तो बताओ, दुनिया में इतने स्त्रियां हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी कन्याएं हैं, इतनी माताएं हैं, इतने भाई हैं, सबसे जास्ती दुखी कौन? माताएं, है ना? और माताएं भी पहले कोई न कोई जन्म में कन्या होती है ना। लेकिन ये तो आत्मा की बात हो रही है ना, कि देह की बात हो रही? आत्मा। तो जन्म जन्मांतर आत्मा के रूप में जिसने मां का पार्ट बजाया है, तो वो आत्मा आखिरी जन्म में भी जब कन्या बनती है तो कन्या के रूप में वो जगत पिता, जो इस सृष्टि का आदम कहा जाता है, सारे जगत का, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसके साथ जगत माता बनती है छोटी उम्र से। संग का रंग रहता है। कौन सी उम्र मानी जाती है? सन्यासी कौन सी उम्र की कन्याओं को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ, 9 साल की कन्या हो, 8-9 साल की, तो समझते हैं ये समझदार हो गई। तो जब कन्याओं का पूजन करते हैं नव दुर्गाओं में, तो कन्याओं को पूजा करने के लिए बुलाते हैं। अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे, अच्छे अच्छे से उनका मान सम्मान करेंगे, दान दक्षिणा देंगे। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से शुरू हुई। बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं, किसी मनुष्य तन में, आदम में, अर्जुन में, है आदिदेव वाली आत्मा को, त्रिनेत्री शंकर को, तो उसमें आकर के वो प्रैक्टिकल में कोई माता को सहयोगी बनाते, विशेष सम्मान देने के लिए कि ज्यादा दुखी माताएं हुई है ना। और माताओं में सबसे जास्ती दुखी माता का पार्ट बजाने वाली कौन है? जगत अम्बा। जगदम्बा या पार्वती? जगदम्बा। तो जगदम्बा को ही उठाते हैं। और वो जगदम्बा छोटी कन्या, बचपन से ही उसके ऊपर छाप पड़ी है संग के रंग की। तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार भले धोखा देती है, लेकिन लंबे समय तक साथ निभाती है। क्या? लेकिन दूसरे धर्म पिताओं ने और उनके फॉलोअर्स ने आकर के सुना, कमजोर बनाया है उस आत्मा को कि दुनिया हमारी है। दुनिया में जो भी माताएं कन्याएं हैं, उनके ऊपर हमारा होल्ड है। तो उसे बहुत पॉल्यूट किया है। जैसे ये दुनिया 2 चीजों का खेल है, पुरुष और प्रकृति। तो वो पुरुष है जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है, वो त्रिनेत्री शंकर, जगत पिता, आदम, अर्जुन, और उसके साथ आज से ही क्या जो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, उसका आरंभ उस माता के थ्रू होता है। क्या? ऐसे तो एक और भी माता है, बहुत ही देह अभिमानी, आत्मिक स्थिति का नाम निशान नहीं, लेकिन वो तो आती तो है संसर्ग संपर्क में, लेकिन आई ना आई बराबर, बहुत थोड़ा समय साथ निभाया। इसलिए महावाक्य है कि संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं, लेकिन संबंध
कहां तक निभाया, उस बात के नंबर मिलते हैं। और जितने नंबर मिलते हैं उसी आधार पर क्या कहा, माला में नंबर आते। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला, फोर्थ क्लास माला। तो वो निभा ही नहीं पाती, मारे देह भान, क्योंकि उसका काम ही है विशेष, क्या स्पेशल काम है सफाई का। क्या माना, द्वैतवादी द्वापर युग से वो उन धर्म पिताओं के पास जाती है, रहती है, तो क्या करती है? हाँ, वो उनसे कचरा साफ करना ही सीख पाती है। ये धर्म पिता आत्माभिमानी है, देहभानी है, तो ये कचरा फैलाएंगे तो कचरा साफ कौन करेगा? किसी को दासी बनाएंगे ना, घर का कचरा कोई साफ करने आती है ना, तो उसे भंग कहा गया। जब स्थापना होती है, सुप्रीम सोल बाप आते हैं, तो पहले पहले फिदा होने वाली कौन निकलती है? वो ही भंगिन निकलती है। लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं रह पाती। घर परिवार वालों को पता चलता है तो कान पकड़ के ले जाते हैं, वो उनको मुकाबला ही नहीं करते। मुकाबला करे तो फिर संगठन से सहयोग मिले, वो खुद ही आराम से चली जाती है, चाहे बेसिक में और चाहे एडवांस में। तो विशेष महत्व नहीं रहता। जिसने लंबे समय तक निभाया उस आत्मा का महत्व हो जाता है। और महत्व इसलिए भी हो जाता है कि जब वो निभाती है तो यहां तक निभाती है कि वो सुप्रीम सोल बाप आकर के नर को जो नारायण बनाता है और नारी को नारायणी बनाता है, उस नारायणी के समान स्टेज तक पहुंच जाती है। क्या? आत्मिक स्थिति में। इसलिए महालक्ष्मी का टाइटल मिलता है। क्या दुनिया जानती है कि ब्राह्मण अच्छी चीज होती है, अच्छे होते हैं, महाब्राह्मण कह देते हैं। जानते हैं ये भीख मांगने वाले ब्राह्मण हैं, महाब्राह्मण। मर जाता है कोई तो उसका जो मरे हुए का जो कपड़ा लत्ता पुरानी चीजें हैं वो ले लेता है दान में, उसे महाब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ही महानारायण, महानारायण का मतलब क्या है? एक नारायण वो जो चढ़ती कला वाला नारायण है, अतीन्द्रिय सुख लेने वाला आदि नारायण, और दूसरा नारायण वो जो उसका बच्चा बनता है। क्या? सुख लिए बगैर नहीं मानेगा। क्या? बाप ने जो कुछ कमाई करमा के रख दी ना, बस जिंदगी भर भोगेगा। तो वो ऊंचे टाइप का हुआ या नीचे टाइप का हुआ नारायण? नीचे टाइप। तो वो जो नीचे नारायण है वो भी ऐड हो जाता है, अव्वल नंबर आद नारायण की आत्मा के साथ सहयोगी बन जाता है, दास के रूप में। रामायण में दिखाया हनुमान। क्या? जब विपत्ति पड़ी तो विपत्ति के समय जो काम आए वो ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो कहते हैं राम भगवान की सीता रावण ने चुरा ली तो कौन काम में आया? वो ही हनुमान का। अब वो हनुमान, उन्होंने बंदर दिखाई दिया। बंदर की बात नहीं है, वास्तव में चंचल मन की बात है। क्या? मन तो हर एक मनुष्य आत्मा में है ना, हर एक दाढ़ी मूंछ वाले में है, लेकिन वो ऐसा मन है कि भयंकर चंचल। क्या? न माँ की बात माने, न बाप की बात माने, न अपनी बोली हुई बातों को भी नहीं मानता।
कम से कम अपनी बोली हुई बातें तो माने, वो भी नहीं। तो बहुत चंचल। तो ऐसी चंचल आत्मा जो है वो मन कही जाती है। क्यों? क्योंकि वो हनुमान के रूप में पाठ बजाती है, बहुत शक्तिशाली है। इतनी शक्ति दिखाई है कि सूर्य को भी भक्षण कर लेती। क्या? इतनी शक्ति लिखा है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि त्रास भई जग को यह संकट काउ से जात न तारो, और देवनान करी विनती तब छाण दी और अभी कष्ट निवारो। वाह भैया, कितनी महिमा कर दी दास जी महाराज की। तो एक बड़े गुरु हुए हैं भारत में, उनका नाम था रामदास जी। क्या? कंपिला में भी एक मंदिर है जहां रामलीला नियंत्रित की जाती है, जहां से, जिस मंदिर से, वहां के गुरु का नाम रखा था, जब जिसने वो मंदिर बनाया था, रामदास जी का गुरु का मंदिर, रामदास का मंदिर। बहुत बड़ी गुरु हुए थे। तो हनुमान अभी भी वहां कोई न कोई जो पुजारी रहता है वो हनुमान का पुजारी होता है। तो बाबा के बचपन के जमाने में तो जो थे वो तो जो पुजारी थे वो उनका नाम ही था जय जय राम। क्या? किसकी जय करते थे? राम की जय। उनमें जब हनुमान प्रवेश करते थे भयंकर रूप धारण कर लेते, लाल लाल जय। तो लोग उनकी बहुत मान्यता करते। तो कहने का मतलब यह है कि दास का भी महत्व हो गया। क्यों? क्योंकि राम का सहयोगी बन। अकेला जना भार फोड़ता है क्या? वो सहयोगी न बनता तो रावण का पराभव नहीं होता। अब यहां शूटिंग पीरियड में कौन? क्या? जो पहले भयंकर बंदर होता है, बड़ा बंदर, किसी के कंट्रोल में नहीं आता, माना आदम के कंट्रोल में भी मन नहीं आता, वो ही मन रूपी चंद्रमा तो जब संपन्न बनता है एडवांस ज्ञान सुनते सुनते, क्योंकि उसकी आत्मा में ये लगा हुआ है कि जहां जहां कहीं राम कथा होगी वहां वो आत्मा पहुंचेगी जरूर। भले पहुंचने का मतलब ये नहीं कि कोई ज्ञान सुनेगी ध्यान से, प्यार से, श्रद्धा पूर्वक, नहीं, वो कोई भी प्रवेश करके ढेर सारे प्रश्न करवाएगी। क्या? बढ़िया बढ़िया प्रश्न जिनका जवाब सबको मिलना चाहिए, सबके संशय दूर हो जाए। तो ऐसा धंधा करती। तो उसे अनिश्चय बुद्धि गए कि निश्चय बुद्धि गए? जब तक प्रश्न आ रहे हैं तब तक अनिश्चय बुद्धि कि निश्चय बुद्धि? अनिश्चय बुद्धि। फिर प्रश्न करते 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 आखिर कहीं अंत होता है कि नहीं? जब अंत हो जाता है और कोई भी प्रश्न पूछने के लिए ही तैयार नहीं होता, सबकी श्रद्धा विश्वास जल जाती, तो फिर वो आत्मा भी सरेंडर कर देती है और सहयोगी बन जाती सदा काल की। तो वो हनुमान दिखाई गई कि वो विजय पताका तब मिलती है अर्जुन को जब उनकी पताका में, झंडे में, रथ के ऊपर हनुमान जी छपे हुए हो। हनुमान जी जब उतर जाते हैं तो ढीले भर जाते अर्जुन जी महाराज, कोई दम नहीं। तो उनका सारा ताकत का भंडार जो है वो जैसे हनुमान हो गया। क्यों? कैसे? कि शूटिंग पीरियड में शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा में जब प्रवेश करते हैं ज्ञान चंद्रमा में, तो जो वाणी सुनाते हैं वो है बेसिक ज्ञान। माता में प्रवेश किया ना, बाप तो नहीं है। दादा लेखराज ब्रह्मा की पार्टी की क्या पहचान?
माता के रूप में पार्ट बजाया या बाप के रूप में पार्ट बजाया? माता के रूप में पार्ट। तो माता के रूप में ज्ञान की मीठी मीठी लोरियां सुनाई, गीता ज्ञान दिया, जैसे माँ बाप बच्चे को पालती है ऐसे। क्या? तो वो उसे कहा जाता है भक्ति मार्ग में मुरली। मुरली माने मीठी तान। कैसी मीठी तान है? वो मुरली काट के दिखाते हैं या मेटल की दिखाते हैं? काट की। काट की मुरली का मतलब यह है कि भगवान उनके तन में आकर जो कुछ बोलते हैं वो कटबुद्धि के अंदर आके बोलते हैं। वो कुछ नहीं समझता। क्या? जो बोला जाता है उनके मुख से उस पर मनन चिंतन मंथन क्या कहा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी स्टेज होती है तो उसे कहते हैं बच्चा बुद्धि। तो ऐसी वाणी को सुनकर के जो ओम मंडली में आत्मा फेल हो गई। किस बात में फेल हो गई? कि भगवान जब आता है, भगवान अपना कार्य करते हैं, भगवान का कार्य जहां चलाया जाता है, गीता ज्ञान सुनाया जाता है, भागवत सुनाई जाती है, रामायण का पाठ किया जाता है, तो पवित्र रहना जरूरी होता है कि नहीं? शरीर से भी, शरीर की इंद्रियों से भी। तो वो पवित्र रहा या अपवित्र हुआ? है? उसने स्वयं को अपन को आत्मा से परमात्मा समझे बैठा था। तो क्या किया? शकड़ के संग का रंग लेता रहा, देता रहा। तो पतित बनेगा कि पावन बनेगा? क्योंकि बुद्धि में आत्मा परमात्मा का सच्चा ज्ञान था? नहीं था। हाँ, पुरानी जो संस्कृत की गीता थी उसके अर्थ करके समझे, सुनाए। और वो भी किसने सुनाए? ऊपर वाले ने, सुप्रीम सोल ने सुनाए या जो देहधारी था उसने सुनाए? ऊपर वाले ने सुनाए। लेकिन जो डायरेक्ट ज्ञान दिया जाता है, जैसे धर्म पिताएं आए तो उन्होंने पुस्तक पढ़ के सुनाई, पुस्तक लिखी, या डायरेक्ट ओरली बोला? ओरली बोला ना। ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव बाप भी आते हैं तो ओरली बोलते, डायरेक्ट बोलते। तो राम वाली आत्मा जो फेल हो गई वो किसके मुकाबले फेल हो गई है? कहते हैं जहां जीत वहां जन्म, ऐसे कहते हैं। तो फेल किसके आधार पर हुई है? ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता का अच्छा निर्वहन किया, शरीर से, मन से भी। और वो जो प्यू नाम का व्यक्तित्व था भागीदार, उसने नहीं किया। तो फेल हुई ना पवित्रता में। पवित्रता में तो फेल हुई, लेकिन गुरु को पहचान करके फेल हुई क्या? अब जब गुरु नहीं तो परीक्षा किस बात की है? परीक्षा किस बात की? गुरु हो तो परीक्षा ले, तो परीक्षा में पास या फेल हो। लेकिन असली बात जो ये हुई कि जो संगठन शुरू किया था ओम मंडली का, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा धोखा दे दिया। किसने? दादा लेखराज ब्रह्मा। पार्टी उनका बंदर का है, बुद्धि है नहीं उतनी ज्यादा तीक्ष्ण कि समझ सके। तो वो आत्मा जो है वो अगले जन्म में जब पहुंचती है तो भी उसको बुद्धि नहीं होती। क्या? बुद्धि न होने के कारण सुप्रीम सोल बाप जो उसमें प्रवेश करते हैं पवित्रता का उजूरा देने के लिए, वो जो उनकी पवित्रता का भंडार है ना, तो वो उसके मुख से सुनाते तो हैं। जैसा बोला, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा बीच में सुनता है लेकिन समझता कुछ भी नहीं, इसलिए उससे बात ही नहीं करते। शिव बाप सुप्रीम सोल किससे बात करते? तुम बच्चों से। तुम बच्चों का मतलब क्या है? जो यज्ञ के आदि में जो बच्चे
सबसे लास्ट में छोड़ करके बाप को गए थे, मजबूरी में। क्या कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई तो हमको भी आखिरी रहना तो समाज के बीच भी है, बीवी बाल बच्चे वाले हैं, कहां जाएंगे, तो लास्ट में छोड़ के वो भी चले गए। लेकिन दिल के अंदर स्मृति ही उसके लिए के गए, इसलिए दोबारा जन्म लेकर के जब आते हैं तो फिर वही राम वाली आत्मा के पीछे एडवांस पार्टी में आ जाते हैं। तो जो राम वाली आत्मा है वो ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली हुई बातों को सुप्रीम सोल का ज्ञान समझ करके उस पर मनन चिंतन मंथन करके उसको अपना बनाती है। क्या जैसे कहा जाता है ना मुरली में, भोजन को चबाएंगे तो जल्दी खून बनेगा, ऐसे ही हप करके खा जाएंगे जल्दी जल्दी तो खून जल्दी नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं पहले। तो बताया आते जो है वो चबाने का काम दांतों का नहीं करेंगे, क्या चबाने का काम दांत करते हैं। तो ऐसे ही जो सुनने वाला है और समझने वाला है, अव्वल नंबर का बच्चा, वही उस महली को ज्ञान को ग्रास्प करता है और ग्रास्प करके उन्हीं आत्माओं के बारे में, उसी आत्मा के बारे में बोला गया कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष। तो वो 66 की मुरली है, 67 की, उस हिसाब से 76 पड़ता है जाके। 76 में उन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, जिनमें से नारायण वाली आत्मा जो है वो विष्णु के रूप में मानी जाती है। विष्णु रूप है क्षीर सागर में रहने वाला। कहां का रहने वाला? ज्ञान सागर में। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना ही उनका जैसे घर है, दूसरा कोई धंधा नहीं होता ना। ऐसे ब्राह्मणों को धंधा है ज्ञान लेना ज्ञान देना, लेकिन साथ साथ उसी में रहना सदैव, ये फिर नंबरवार ब्राह्मणों की बात है। तो वो जो साकार स्वरूप है नारायण के रूप में, जिसे भगवान की वाणी में व्यक्त कर दिया गया, उस स्वरूप को जो पहचानते हैं, किसको? नारायण को, और उसके आधार पर डायरेक्ट कनेक्शन में आकर के जीवन परिवर्तन करते हैं, तो उनको संग का रंग लगता है। बुद्धि से भी, मन से भी और इंद्रियों से भी, समय संसर्ग संपर्क सब प्रकार से, सभी संबंधों से। तो जो सर्व संबंधों से उस एक को याद करता है तो तीव्र गति से पवित्र बनता है। तो बताया संग के रंग की बलिहारी, क्या एक निराकार आत्मा का संग या दो का संग? निराकार आत्मा भी चाहिए, साकार शरीर भी चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी प्राणी मात्र हैं इस सृष्टि पर, वो सब शरीरधारी हैं। क्या इंसेक्ट होते हैं ना छोटे छोटे, है बहुत छोटे होते हैं, चींटी से भी छोटे, उनमें भी आत्मा, उनका भी शरीर, वो भी शरीर के बगैर भोग नहीं भोग सकते, सुख नहीं भोग सकते। तो भोगी आत्माओं को शरीरधारी चाहिए ही चाहिए, संग का रंग लेने के लिए, या नहीं चाहिए? चाहिए। तो यही बात बताई गई। क्या ये चढ़ती कला कब होती है? तुम्हारी सबकी चढ़ती कला होती है। किस आधार पर? उस साकार और निराकार का जो मेल है, उसको याद करने के आधार पर सबकी चतुर्थ। ऐसे नहीं कि धर्म पिता हैं जो आते हैं, चलो सतयुग का कृष्ण आया, तो वो भी तो ब्रह्मा है ना। ब्रह्मा को ब्राह्मण धर्म स्थापन करने वाला धर्म पिता कहेंगे कि नहीं? सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी ना। तो वो ब्राह्मण को जन्म देने वाली आत्मा जो है, ब्राह्मणों को, चाहे किसी भी कुरी के ब्राह्मण, 9 कुरी के ब्राह्मण, सबको जन्म देने वाला
वो ब्राह्मण धर्म का मुखिया हुआ, तो वो भी क्या, उसको भी सुख चाहिए कि नहीं है? बिना सुख लिए वो आसक्त होगा क्या? है ही वो भी। तो अपने शरीर का सुख नहीं चाहिए, अपनी इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, दूसरे की इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए, दूसरों के शरीर से सुख नहीं चाहिए, उसके कमाए हुए धन से सुख नहीं चाहिए, तो क्या करे? एक का सुख कैसे ले? तो जिस सुप्रीम सोल को एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करना होता है, उस स्वरूप को जो पहचान कर उसे जो याद करते हैं, चाहे ज्ञान इंद्र के थ्रू, चाहे कर्म इंद्रियों के थ्रू, वो आत्माएं संग का रंग पूरा ही लेती है और जल्दी ही मुक्त हो जाती है पाप कर्म से। बाकी चाहे धर्म पिताएं हो, कहीं कितने भी पावरफुल हैं, निराकारी याद को याद में रहने वाले हैं, लेकिन उनकी भी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उस साकार स्वरूप को, जिस साकार स्वरूप में मुकर्रर रूप से सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं। ओम।